नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृति सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स। लॉ को समझना हो गया है इजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिथ्या कारावास की। मिथ्या कारावास को आसान भाषा में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मिथ्या कारावास किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित होता है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर बिना किसी कानूनी कारण के अवरोध लगाया जाता है या प्रतिबंध लगाया जाता है या उसकी स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न किया जाता है तो इसे मिथ्या कारावास कहा जाता है। दोस्तों, मिथ्या कारावास में यह जरूरी नहीं होता है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर किसी लंबे समय तक ही प्रतिबंध लगाया जाए। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता पर पूर्ण रूप से थोड़े समय के लिए भी अगर अवरोध उत्पन्न करता है तो यह भी मिथ्या कारावास का अपकृत्य कहा जाएगा। दोस्तों, मिथ्या कारावास में यह आवश्यक होता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न की गई हो और वह बाधा व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध हो और बिना किसी कानूनी कारण के उत्पन्न की गई हो। दोस्तों, मिथ्या कारावास में ये जरूरी नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को कारावास में ही कैद किया जाए। मिथ्या कारावास में किसी व्यक्ति को कहीं पर भी बंदी बनाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी शारीरिक स्वतंत्रता पर पूर्ण बाधा उत्पन्न की गई हो। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे किसी बच्चे को अध्यापक स्कूल में छुट्टी होने के बाद भी बिठा के रखते हैं, उसको घर नहीं जाने देते हैं और उस बच्चे से कहते हैं कि जब तक उसके पेरेंट्स पूरी फीस लेकर नहीं आएंगे तब तक उस बच्चे को नहीं जाने दिया जाएगा। तो यह मिथ्या कारावास का अपकृत्य होगा, क्योंकि इसमें बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध रोका गया है। दोस्तों, इसका दूसरा उदाहरण यह है कि मान लीजिए किसी दुकान में कुछ व्यक्ति चोरी के इरादे से हथियार लेकर घुस गए हैं और उन चोरों ने वहां पर उपस्थित सभी व्यक्तियों से हथियार दिखाकर फर्श पर लेटने को कहा और उनको जान से मारने की धमकी भी दी यदि वह वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो यह मिथ्या कारावास का अपराध होगा, क्योंकि चोरों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है और उसकी इच्छा के विरुद्ध गैर कानूनी तरीके से उसको बंदी बनाया है। दोस्तों, मिथ्या कारावास का अपकृत्य घटित होने पर राज्य अपराधी के विरुद्ध आपराधिक आरोप दायर कर सकता है, क्योंकि झूठ मिथ्या कारावास किसी व्यक्ति को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, मिथ्या कारावास अपराध और अपकृत्य दोनों की श्रेणी में आता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति को बंधक बनाना भी मिथ्या कारावास की श्रेणी में ही आता है, लेकिन बंधक को यदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो वह अपहरण की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि मिथ्या कारावास में बंधक की स्थिति और दशा नहीं बदली जाती, उसको सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही कैद किया जाता है। लेकिन अपहरण में व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान भी ले जाया जाता है और उसको ले जाने में बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, यह थी मिथ्या कारावास से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आई होप दोस्तों कि आप सभी को मिथ्या कारावास समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए और लॉ को आसान भाषा में समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लॉ इजी नोट्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और लाइक करना शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।